जस्टिस फॉर जावेद भट्ट सर है क्या? जस्टिस फॉर जावेद भट्ट वैसे ही जैसे वो जस्टिस फॉर अमीर बिलाल चाह रहे थे, उससे एक कदम आगे है। पुलिस क्या कहती है कि अमीर फतेह के पाकिस्तान में मौजूद है या बाहर है पाकिस्तान? जो हमें बताया गया वो तो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो हमारी डिमांड और अपील तो यही है कि उसके रेड वारंट इशू किए जाएं। क्या अमीर बिलाज को इंसाफ मिल गया? वो कहते हैं उनको शायद अभी भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला हुआ, पता नहीं उन्होंने क्या कौन सा इंसाफ चाहिए, उनको आग लगानी पूरे लाहौर को। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह का इंसाफ उनको दिया गया आपको भी उस तरह का फौरी इंसाफ जो है वो दिया जाए? उन्होंने तो इंतकाम की तरफ गए थे ना, हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। क्या सुलह का पैगाम की दूसरी जानिब से भी आपको है? वो सिर्फ वो चाहती है मेरे ख्याल से जिन्होंने प्रोपोगेट किया कि अमीर फतेह मौके पर मौजूद था उस FIR के मुताबिक। वो तो मेन शूटर। एक ऐलान किया गया कि जितने भी दुश्मनदार लोग हैं वो सुलह कर लें 15 दिन के अंदर या मुल्क छोड़ के चला जाए। क्या आप अपने आप को उस दुश्मनदार तबके में गिनते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, आज से एक साल पहले सितंबर 2024 में ज़हूर इलाही रोड के करीब एक कत्ल की वारदात होती है और इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है जिसमें ताजिर रहनुमा लाहौर के जावेद भट्ट साहब को कत्ल कर दिया जाता है। और इसके बाद जो ये कहानी सामने आती है कि जिस लड़ाई का जिक्र किया जाता है कि जिस लड़ाई के नतीजे में जावेद भट्ट साहब को जो है वो कत्ल किया गया, उनसे उनका ना कोई ताल्लुक है, बल्कि वो तो एक ताजिर रहनुमा थे, अपना कारोबार करते थे और इस सारे मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अभी एक कंपेन हमें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देखने में आ रही है, जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। तो आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। हमदा साहब से जानेंगे कि ये जस्टिस फॉर जावेद भट्ट सर है क्या? सर, जस्टिस फॉर जावेद भट्ट वैसे ही जैसे वो जस्टिस फॉर अमीर बिलाल चाह रहे थे, उससे एक कदम आगे है, क्योंकि अच्छा। मेरे फादर बिल्कुल इनोसेंट, जिसका इस दुश्मनी से लेना देना कुछ नहीं। सही। आपके फादर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ताजिर रहनुमा थे, ठीक है, और उनका टीफी भट्ट साहब के सारे मामलात भी वही देखते थे क्योंकि रिश्तेदारी थी। इस बारे में क्या हकीकत है? सर, कौन से मामला? वो कहते हैं कि इनके जो सारे कारोबारी मामला थे, जब टीफी भट्ट साहब यहाँ मौजूद नहीं थी तो जावेद भट्ट साहब ही देखा करते थे। मामलात कौन से? कारोबारी मामला। कारोबारी जी मामला? जी। तो उसका मतलब बंदा मारना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जस्टिफाइड है कि कारोबारी मामला देखते थे? बिल्कुल नहीं। और हमने तो ये देखा कि जावेद भट्ट साहब की कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो गार्ड्स भी लेकर नहीं घूमते थे साथ। और जहाँ तक आपने कारोबार की बात की, कारोबार तो हमारा जो है, यानी कि मेरे फादर ने जो शुरू किया था अपना 1982 में। सही। उससे पहले हमारे बाप दादा परदादा अकबरी में कारोबार करते रहे, और सारा यानी कि सिर्फ मुंह से नहीं कहते कि करते रहे, टोटल डॉक्यूमेंटेड है। और 1982 से मेरे फादर ने अपना शुरू किया यहाँ पे रेलवे रोड पे, और आज भी हमारा उधर ही काम है और उसी चीज़ का काम है। सही। अच्छा सर, ऐसा है कि इस सारे मामले में जो चीज़ देखने में आई, हमने बहुत सारी दुश्मनदारियां देखी हैं, बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंगों में भी खवातीन को निशाना बनाया गया हो। तो इस वाक़ये में आपकी वालदा साहिबा पे भी गोलियां चलाई गई, तो अब क्या हालत है उनकी? सर, हालत उनकी यानी कि उनको यानी कि बुलेट शॉट्स लगे हुए थे, टांग में भी और शोल्डर में भी। उनका यानी कि जो बाजू की मूवमेंट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। सही। और इस वाक़ये की FIR किस किस पर दर्ज करवाई गई थी? वाकई की जो FIR है वो अमीर फतेह, जो मेन शूटर नामजद है बीच में, ठीक और है। उसके बाद इंकशाफात में आए, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें मज़ीद लोग सामने आए, जिसमें एक और अहम किरदार था आरिफ भट्टी, वो भी ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। और साथ में जो अमीर फतेह है, वो उसकी दिसंबर 2024 से एक साल के करीब होने लगे, और उसकी भी अदम पैरवी में ज़मानत खारिज है, मगर अब वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका हुआ। पुलिस क्या कहती है कि अमीर फतेह के पाकिस्तान में मौजूद है या बाहर है पाकिस्तान? सर, जो हमें बताया गया वो तो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो हमारी डिमांड और अपील तो यही है कि उसके रेड वारंट इशू किए जाएं, और जो कानूनी तरीका है, कानूनी रास्ता है, उसके जरिए उसको लाया जाए और कानून का सामना करवाया जाए और कैफरे के किरदार तक पहुंचाया जाए। सही। अच्छा, अभी आपने शुरू में ये डिस्कस किया कि जिस तरह जस्टिस फॉर अमीर बिलाज एक कंपेन चली थी, तो क्या अमीर बिलाज को इंसाफ मिल गया? वो नेगेटिव कैंपेनिंग चली थी, प्रोपोगेटेड थी टोटली, ठीक है। जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि झूठ बोले गए, सच को झूठ, झूठ को सच बना के प्रेजेंट किया गया। उनके बकौल मेरे ख्याल से वो कहते हैं उनको शायद अभी भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला हुआ, पता नहीं उन्होंने क्या कौन सा इंसाफ चाहिए उनको। सही। वो आग लगानी पूरे लाहौर को। तो यानी आप चाहते हैं कि जिस तरह का इंसाफ उनको दिया गया, आपको भी उस तरह का फौरी इंसाफ जो है वो दिया जाए? इंसाफ दिया जाए। उन्होंने तो इंतकाम की तरफ गए थे ना, सही। हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, और हमारा इंतकाम जो है वो रियासत पाकिस्तान अदलिया लेगी, जिसको कानून कहा जाता है। ठीक है। अभी आपने पिछले दिनों ये मुतालबा भी किया कि हमारी जो तफ्तीश है वो CCD को मुंतकिल की जाए, तो इससे पहले आपके केस का क्या स्टेटस था और अभी क्या स्टेटस है? पुलिस कर रही थी इन्वेस्टिगेट उसको, ठीक इन्वेस्टिगेशन है। विंग जो है पुलिस का, मैंने एक दरख्वास्त फॉरवर्ड की थी कि CCD को ट्रांसफ़र किया जाए, मगर अभी तक हुआ नहीं।
मेरे ख्याल से अगर वो बेहतर समझते होंगे सीसीडी या आला काम जो है तो शायद सीसीडी उसको टेक ओवर कर ले। सही है। इस दरख्वास्त के बाद आपसे कोई राब्ता किया गया, क्योंकि खबर बीच में ये भी चली कि शायद तफ्तीश जो है वो सीसीडी को ट्रांसफर कर दी गई है, उसके बाद एक छापा भी जो है वो ट्रका वाला के डेरे पे मारा गया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फिलहाल तो ट्रांसफर नहीं की गई। ठीक है। और वो जो छापा मारा गया उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं? क्या वो शूटर्स को गिरफ्तारी के लिए मारा गया था? आपके वो आपको कोई तफसीलात बेहतर आई पुलिस कि? बेहतर बता सकती है उसके मतलब, क्योंकि मैंने तो नहीं रेड किया जाके, ठीक है। पुलिस ने किया, वो आपको बेहतर उसमें बता सकती है किस लिए किया उन्होंने। सही है। अच्छा, इस केस में एक नाम और भी आया था कैसर भट्ट साहब का, लेकिन बाद में आपकी उनसे सुलह हो गई। जी। तो क्या सुलह का पैगाम कहीं दूसरी जानिब से भी आपको आया? नहीं नहीं, वो सिर्फ वो चाहत ही है मेरे ख्याल से, जिन्होंने प्रोपागेट किया गया था कि चाहत थी उनकी, मगर हुआ नहीं कोई ऐसे। ठीक है। अच्छा, हमने अमीर बिलाज के बहुत सारे इंटरव्यूज पहले देखे, उसमें वो ये कहते थे कि ये दुश्मनी हमारी थी नहीं, हमें विरासत में मिली। तो जावेद भट्ट साहब का अगर जिक्र करें तो उनका तो इन सारे चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था, वो अपने कारोबार शख्सियत थे, अपना कारोबार करते थे। तो आपको क्यों टारगेट किया गया, आपकी फैमिली को क्यों टारगेट किया सर, विरासत में मिली हुई हर नेगेटिव चीज को ओन कर लिया जाता है। कुछ चीजें होती है जिसको डिसोन भी किया जा सकता है। बिल्कुल। डिसोन अगला कर सकता था, बहरहाल इस जहान में नहीं है। अब वो जो मर्जी कहते जाए, वो चाहता था, नहीं चाहता था, जो भी है, सही। बहरहाल हमें तो ये पता कि जी नहीं हुई थी सुलह, ठीक बस। है। और सारी दुनिया को भी ये पता। अभी जो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी पंजाब ने की, उनके साथ सीसीडी के सरबराह भी जो हैं वो भी मौजूद थे, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब। एक ऐलान किया गया कि जितने भी दुश्मनदार लोग हैं वो सुलह कर लें 15 दिन के अंदर अंदर, या मुल्क छोड़ के चला जाए। तो क्या आप अपने आप को उस दुश्मनदार तबके में गिनते? ना पहले गिनते थे, ना आप गिनते, ना गिनेंगे, क्योंकि हमारा तो इन दुश्मनियों से लेना देना कोई नहीं है। सही। पूरी दुनिया को मालूम है इस चीज का कि कितना बिलो द बेल्ट जाके हरकत की गई, जो मेरे फादर को मर्डर किया गया और मेरी वालदा का जो है उनको जख्मी किया गया शदीद। ठीक है। अच्छा, उस वक्त गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? मेरे फादर और मेरी वालदा ही थी बस। ठीक है। और कितने बुलेट्स फायर किए गए थे? क्योंकि उसकी काफी थे मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद अभी। मेरे ख्याल से मेरी वालदा को शायद कुछ 4 से 5 के करीब थे, इतने ही शायद मेरे ख्याल से फादर के भी थे। और ये भी कहा जाता है कि एफआईआर में अमीर फतेह को आपने नामजद किया हुआ है, जी। तो क्या अमीर फतेह मौके पे मौजूद था उस एफआईआर के सर मुताबिक? डेफिनेटली मौके पे मौजूद था, तो यानी कि नामजद किया गया ना। ही वाज अ मेन शूटर। सही। और क्या वजह क्या लगती है आपको कि क्या इस वजह से आपके वालिद साहब को निशाना बनाया गया कि वो तीफी भट्ट साहब के साथ जो उनका एक पुराना लड़ाई चल रही है, या जो भी मामलात उनके चल रहे हैं, कहा जाता है कि आपस में दुश्मनियां हैं या जो भी है, उस वजह से ही निशाना बनाया गया? मेरे ख्याल से ये तो जवाब वो आपको बेहतर दे सकते होंगे कि हमने टारगेट क्यों किया। सही। और जो हमें बज़ाहिर नजर आता है कि बेबस थे और बुज़दिली का मुजाहरा, और क्या हो सकता है जी। सही। तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे आप मैडम मरीम नवाज साहिबा से और बाकियों से? मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम साहिबा से हमारी अपील तो यही है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाया जाए, सही। और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि सीसीडी का जो एक सिलसिला चल रहा है उसी के तहत जो है वो ये इस केस की भी तफ्तीश की जाए? सर, हम एक मुल्क में रहते हैं जिसका एक आइन है, जिसमें जी। एक कानून है, ठीक है जी। कोई ये स्टोन एजेस के दौर में नहीं रहते हम लोग, ठीक है। ठीक है। और यही मैं अपील करूंगा कि हमें भी जो है उसके तहत जो कानून है उसके तहत जो है उनको कैफरे किरदार तक मेरे फादर के मर्डरर्स को पहुंचाया जाए। ठीक है। अच्छा, एक जो आम तासर ये सामने आया जब आपने सीसीडी से अपील की कि हमारा केस जो है वो सीसीडी को फॉरवर्ड किया जाए, तासर ये सामने आया कि शायद आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, इसलिए आप सीसीडी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, या सीसीडी पे एतमाद ज़्यादा है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में तो एतमाद है, इन्वेस्टिगेशन में क्या मजीद एतमाद होगा। उन्होंने यानी कि जो यानी कि ये है इन्वॉल्व में बीच में, उनको गिल्टी तो यानी कि लिखा हुआ उन्होंने, सही। ठीक है जी। सीसीडी पे कहने का रिक्वेस्ट करने का मेरा मतलब ये था कि जो सीसीडी जैसे यानी कि नज़र आ रहा है जैसे कि काफ़ी स्पीडी काम कर रही है, हमारा जी। भी ये था कि हमें भी यानी कि फ़ौरन इंसाफ मिल जाए। सही। तो अभी आपसे किसी ने दोबारा रब्ता नहीं किया कि आपकी एप्लीकेशन हमारी तरफ आई है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, अभी तक उसके हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।